इतने प्रेम की आंसू बहाती है कि मेरी अम्मा ने मुझे दिया है। तो शुक्र मनाओ अपने परमात्मा का जिन्होंने आपको ये ज्ञान भेजा है। आप अधिकारी हैं, अधिकारी हैं। यू आर ऑल डिजर्विंग, डिजर्विंग को ही मेरे प्रभु ज्ञान देते हैं ताकि वो अपना कल्याण कर जाए। तो मेरे सज्जनों, विश्वास किस पे होता है? हाँ, नहीं तो बाकी तो विश्वास कर रही है, वो हमारी बेवकूफी है, उससे थोड़ी सी खुशी मिलती है जिसको इंग्लिश में प्लेजर कहेंगे। इससे क्या मिलता? परमानेंट हैप्पीनेस, और हैप्पीनेस ऑलवेज विदिन। प्लेजर विदाउट बाकी वर्ल्डली ऑब्जेक्ट से हमें मिलता है प्लेजर, और हैप्पीनेस मिलती है फ्रॉम विदिन, अपने परमात्मा से, अपने भी जीवात्मा से। ये चाहिए हमें, इसी के लिए सब कुछ किया, ये परमानेंट है। तो वो कैसे होता है? विश्वास से। तो किस पर विश्वास करें? फिर मैं वही खड़ा हूं जिससे अधिकतम खुशी मिले। अधिकतम खुशी तो भगवान की भक्ति से, और कोई जरिया नहीं, कोई चारा नहीं, कोई हीला नहीं, कोई वसीला नहीं सिवाय भगवान की भक्ति के। ये कैसे करना पड़ेगा? आपको सारे विश्वास हटाकर भगवान की वाणी पर विश्वास करना पड़ेगा, जिन्होंने नामे जाएंगे मुझे और आपको पूरी आज्ञा दी है। तुम कर सकते दिल से, और शब्द दो ही है, भजा सुन। कितने आसान शब्द है। मां मैंने मेरी अगर थोड़ी सुन के जाने तो मुझसे मैंने भक्ति करना, तू केवल मेरी भक्ति कर, बाकी काम क्यों जाएगा कौन? यानी सेकेंडरी, और डिवोशन हमारी जाएगी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। जी सरकार, फिर जो मजा आएगा परमात्मा करे मेरे से भी ज्यादा आप लें, तो फिर कहां जाना पड़ेगा? कहीं नहीं जाना पड़ेगा। मुख्य विषय भक्ति बनाकर चारों ओर से मन को खींच लेना होगा। जब ये बात बैठ जाएगी, मेरा पूरा कल्याण, मेरा पूरा नाम, मेरी पूरी शांति भगवान से है, भगवान से है, भगवान। हमने बड़ी बारी भूल, जिसे इंग्लिश में ब्लंडर कहेंगे, ये की कि मेरा पूरा कल्याण पढ़ाई में है, मेरा पूरा कल्याण कमाई में है, मेरा पूरा कल्याण शादी कर लेने में है, मेरा पूरा कल्याण पदवी पाने में। क्या इंसान ने मार्ग खाली मार्ग, जिसको हमारे प्रभु ने खुद कहा, जाहिर हुई अक्ल आया कि ये डाउनफॉल है इंसान का, जब भगवान को छोड़कर दुनिया के प्राणी पदार्थों की प्राप्ति में मान रहा है कि मेरा इसमें कल्याण हो ही नहीं सकता। एक व्यक्ति में कल्याण नहीं किया संसारिक रूप में, जब से सृष्टि हमारे परम पिता जी ने बनाई है। एक भी नारी अपना कल्याण नहीं कर गई। सो फॉर दिस वर्ल्डलीनेस इज कंसर्न्ड, बिल्कुल। और कितनी मेरी देवियां मेरे सज्जन पुरुष कल्याण कर गए भगवान का सहारा लेकर। मैं गिन भी नहीं सकता। मेरे बच्चों, ध्यान में जरूर रख लो हमेशा के लिए। क्या अपने भक्त नारी छोटे जीवनी है नारियों की, जो भक्त मन के कल्याण कर गई। इतने महापुरुषों की जीवनियां, इतना मोटा शास्त्र है, अपने घर में खरीद के रख लो। ऐसे शास्त्रों को हमें हमेशा ही अपनी छाती में रखे, जैसे गीता की है, या और पहुंचे हुए महापुरुषों के है, गुरुदेव की शब्द, विवेकानंद के भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ये तीनों हमारे घर की अलमीरों में सजते हुए दिखाई दे। ऐसे ग्रंथ छोड़ने योग नहीं होते। हाँ, नारायण भक्ति सूत्र खन्ना जी की व्याख्या, ये छोड़ने योग नहीं होती, ये हमेशा अपने पास रखने योग होती है। इससे बड़ा कल्याण होता है। तो मेरे देवियों, मेरे सज्जनों, मैं कह रहा था, अब हमें पूरा विश्वास अपने भगवान के वचनों पर करना होगा। पहले विश्वास किया जाता है, जितना ज्यादा विश्वास होगा उतनी ज्यादा हम पुरुषार्थ करेंगे। विश्वास से पुरुषार्थ, पुरुषार्थ से उसका फल। इतनी जो बात है, पहले पूर्ण विश्वास, पूर्ण विश्वास, फिर पूर्ण फल मिल जाता है, फिर पूर्ण पुरुषार्थ भी होगा। जब आप पुरुषार्थ नहीं कर रहे थे, मतलब आपके विश्वास में कमी है। मेरे भगवान आपका बहुत बड़ा उपकार। छोटी सी बात ले लो, मोर द बिलीव, मोर द स्ट्रगल, मोर द स्ट्रगल, मोर द कॉन्सिक्वेंसेस। पूर्ण विश्वास, पूर्ण पुरुषार्थ, पूर्ण पुरुषार्थ, पूर्ण फल। ये सिद्धांत है मेरी बेटी, ये सिद्धांत है मेरे कल्याणकामी सज्जनों, और खासकर यंगस्टर्स। ये तो सिद्धांत है जो मैं आपको गीता के आधार पर समझा रहा हूं। अच्छा, जितना ज्यादा आप विश्वास करेंगे, हाँ बाबा, उतना ही ज्यादा आप पुरुषार्थ करेंगे। यदि आपके भगवान की भक्ति में पुरुषार्थ में कमी आए, तो मैं गीता को अपनी छाती पे धर के कह सकता हूं, क्या ये आपके विश्वास में कमी है?
पुरुषार्थ में कमी इजिकल टू, आप बोलो, पुरुषार्थ में कमी इजिकल टू विश्वास में कमी। खाए खाए पुरुषार्थ में कमी इजिकल टू विश्वास में कमी। जितना हमारा विश्वास भगवान की तरफ बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा हमारा पुरुषार्थ बढ़ जाएगा। मोर द बिलीव मोर द स्ट्रगल, मोर द बिलीव मोर द स्ट्रगल। अनेकों को बता दो मेरी बेटी, अनेकों ये सिद्धांत है। बड़े दुख की बात है धर्मभूमि भारत में जन्म लेकर ऐसे सिद्धांत हमें मालूम ही न हो। जैसे अमीर पिता के पास रहकर हम धन का लाभ ही न उठाए। ये क्या, कई बार पिताजी को ताने मारा करते थे। गली वाली सारी कहती है आप अमीर है, तो जब आप मांगते तब आप खबरदार न कहीं का, फिर आप क्यों नहीं देते? आज के बाद मैंने अपने बाप से करवा लिया, आज के बाद इनकार नहीं करूंगा। पर ये बाप को नहीं कहा जाता, अगर बाप इनकार ही न करे। वो अमीर और फंड मांगने पर ना दे, हाय वो हम भारत के बच्चे और इस सिद्धांत से वंचित रहे। शेम या क्या बोले, बदकिस्मती। पर क्या बदकिस्मती? क्या मेरे प्रोफेसर शर्मा जी हम कहेंगे एज ए किल्लत बुढ़े में शर्म आती है ये प्रेस लगाते हुए, एज ए किल्लत बुढ़े में बदकिस्मती से हम धार्मिक में पैदा होकर के भी ऐसी चोटी के सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल सिद्धांतों ये रूल्स एंड रेगुलेशन से वंचित है। कितने दुख की बात है ये यूनिवर्सल सार्वभौमिक सिद्धांत है। वो फिर मेरे जैसों का जो गीता के लाडले बच्चे बन चुके हैं, कर्तव्य हो जाता है कि अपने छोटे बहन भाइयों को समझा दो। अपने छोटे बहन भाई है ना, तो जो मेरे पास है वो मेरे से ले लो। तो जितना ज्यादा विश्वास उतना ज्यादा पुरुषार्थ किसके लिए करना? भक्ति के लिए। भक्ति किसके लिए करनी है? भगवान के लिए। भगवान के द्वारा स्ट्रगल में क्या समझ जाता है? दिव्य प्रेम हमारे मन को निर्मल और सूक्ष्म कर देता है। निर्मल और सूक्ष्म, निर्मल, मोर प्योरिफिकेशन एंड मोर कंसंट्रेशन, मोर दी प्योरिफिकेशन मोर। अब ये और सिद्धांत निकल आया, जितनी ज्यादा निर्मलता होगी उतनी ज्यादा भगवान की नजदीकी होगी, एकाग्रता होगी। कंसंट्रेशन लाइट से एकाग्रता। अजमा के देख ले, मैंने खड़का के आजमाया है, आप ये अजमा के देख ले। मैं तो मॉडर्न हूं ना साधु, मैं ऐसी बातें नहीं मानता जब तक मैं उसको एक्सपीरियंस में लाऊं, जब तक मेरे वो अनुभव में ना आ जाए। तो आप भी अनुभव में ला सकते हैं यदि आप इन पर पूरा विश्वास करके पुरुषार्थ करें तो। और मैंने कई बार कहा ना भूलो, आपको मेरी गीता की कसम, ना भूलो क्या पुरुषार्थी का पक्ष, ऊंचा बोलो पुत्र, पुरुषार्थी का पक्ष, पुरुषार्थी का पक्ष। भगवान, कितनी खुशी की बात है कि जितना हम ज्यादा पुरुषार्थ करेंगे उतना हमारा पक्ष भगवान लेंगे। बाबा एक बार फिर कहे, पुरुषार्थी का पक्ष भगवान लेते हैं, पुरुषार्थी का पक्ष भगवान लेते हैं और आलसी का पक्ष शैतान के पक्ष। जहां आलसी जो बर्बादी होंगे, आलसी होंगे, समझिए वह शैतान होगा। शैतान कौन सी काली चादर लेके सोता है? शैतान कौन सी काली चादर लेके सोता है? तमोगुण की। हाय रब्बा, शैतान तमोगुण की काली चादर लेके सोता है। और रजोगुणी कौन सी चादर लेके सोता है? लाल चादर। मेरे प्यो ने बताया था, उनको मेरा नमस्कार। रजोगुणी, यहां तक तो व्यास जी बता गए, रजोगुणी लाल चादर लेके सोता है और सतोगुणी सफेद चादर लेके, सफेद चादर लेके सतोगुणी सोता है। और भगवान पर उसी का पक्ष लेते हैं, बहुत ज्यादा पक्ष लेते हैं। शाबाश, अजमा के देख रहे हो और अजमा लेना, तो फिर ज्यादा प्रेम होता जाएगा तो क्या हो जाएगा? मानो जितना ज्यादा प्रेम, मोर दी डिवाइन लव। और सिद्धांत ले लो मेरे से, अजमाओ जाके, मोर दी डिवाइन लव। हाँ, मोर तो क्या होगा? मोर दी इंटरनल पोजिशन, वो मेरे काम मोर इंट्रोवर्ट। मेरे मतलब एप्रोप्रिएट वर्ड यही है, मोर दी डिवाइन लव, मोर वी विल बिकम इंट्रोवर्ट। क्या
जितना ज्यादा दैवी प्रेम होगा, दैवी प्रेम, उतना ज्यादा अंतर्मुखी जाएगी। इंट्रोवर्ट मीन्स अंतर्मुखी, इसका अपोजिट है एक्सट्रोवर्ट। वो दो प्रकार के इंसान है, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, बाहरमुखी और आप जैसे नेक जीव अंतर्मुखी है। वो बदकिस्मत कंचन में, कामी में, कीर्ति में धक्के खा रहे गए, जैसे सूरनी गंध के अंदर बूथा मारती है। इससे रजोगुणी तमोगुणी गंदी वृत्तियों में अपने मन और बुद्धि मार मार के दलील हो भाई। जितना इंसान अंतर्मुखी हो जाएगा, मालिक जी बिल्कुल नजदीक, तुम भगवान दूर है। मैंने अभी भी कहा भगवान की प्राप्ति क्या है? प्राप्त की प्राप्ति, वो तो पहले ही है। इतना प्यारा इन शब्दों ने तो मेरे में बड़ा उत्साह बढ़ा दिया था। सन 1956 में आज जा रहे सकात में, में कुछ और भी हो गया था, बिल्कुल ही और, बिल्कुल ही जैसे आप अपनी चुनरिया किसी और रंग में रंग लेती है, खासकर बसंती रंग में, और बसंती कपड़े पहन के कुछ आप और हो जाती है। मैं तो आपको कहूंगा बहन भाइयों के लिए, माँ बाप के लिए, बड़ी बात चूमती थी, प्यार करती थी, बसंती आप ही पहन लेती थी। पता नहीं घाघरा ये पता क्या बात रहती थी, मतलब एक लंबा चौड़ा, तो वो खुद बसंत पे रंग लेना, चुनी बसंत पे रंग लेना, वाह वाह वाह। और अपने बच्चों को पति माँ को कितनी खुशी मिलती है इनको रंग के, और आप लिपट जाना इनको, भगवान को कितनी खुशी मिलती है अगर कोई निर्मल मन होकर अंतर्मुखी हो जाए, निर्मल मन होकर अंतर्मुखी हो जाए। ये मैं जानता हूं, परमात्मा करे आप भी इस तरह जाने। मैं जान के जिससे क्या बना, यदि आप न जाने तो, क्योंकि मैं तो आया हूं आपको अनुभव करवाने। मेरी होशियारी का लाभ उठा लीजिएगा, जरूर उठा ले मेरी भगवती। तो भगवान की प्राप्ति प्राप्त की प्राप्ति है, और संसार के प्राणी पदार्थों की प्राप्ति अप्राप्त की प्राप्ति। वो चीजें प्राप्त नहीं है, अप्राप्त की प्राप्ति में कितना मरना पड़ता है। जैसे आप लोग बीए की डिग्री दी, अप्राप्त थी, कितने मरे लेने के लिए, क्योंकि अप्राप्ति, अप्राप्त संसार की चीजें, बाबा बताइए फिर खोल, संसार की चीजों की प्राप्ति है अप्राप्त, still not attained, we have to attain, still those worldly objects still not attained, we have to attain, प्राप्त नहीं है, प्राप्त करनी है। तो प्राप्त करने के मैं चुटकी मारूं वो चीजें आ जाएंगी। क्या मेरे पास कल्प वृक्ष है? नहीं। क्या मेरे पास कोई काम धेनु है? नहीं। पुरुषार्थ करना पड़ेगा, वो अप्राप्त है। डिग्री कितनी मुश्किल से आपने दी, नौकरी कितनी अप्राप्त थी, कितनी मुश्किल से आपने दी। श्रीमती या पत्नी बनाने के लिए कितने मैट्रिमोनियल में आपके पत्र गए या आपके डिमांड गई, कितनी मुश्किल से आपने चुना। बाबा 6 साल लग गए थे क्या पत्नी बनाने के लिए, यानी अप्राप्त थी ना। और एक मकान जो अप्राप्त था, आप किराए के मकान पर रहते थे, लड़ाई होगी आपके मां की, मालिक उस घर में तो ना ही रहा करो जिस घर में मालिक मकान। उस घर में क्या हो जाता है, उस घर में जरूर लड़ाई होती, चूंकि आप पूर्णपेन मालिक मकान या मालकिन के अनुसार नहीं रह सकते, नहीं रह सकते, चूंकि नहीं आप। अब तो किराएदार आपका अपने मकान के लिए रखा ही न करो। आप मकान बनाया है आपने अपने लिए, बच्चों के लिए, बहू आने वाली है, वेट कर रही है, तो लेकिन बड़ा मुश्किल पड़ता है ना। अब अपना मकान बनाने कितना मुश्किल बनाया, कितने लोन लिए आपने, फिर भी बेशर्म बन के आप अपनी पत्नी को मजबूर कर दिया। 25,000 रुपया यदि पिताजी से ले आओ ना, फिर मैं दे दूंगा, तो ये कमी पूरी जाएगी, क्योंकि अभी दरवाजे रह गए, शीशे रह गए, ऐसा ही हाल होता है। आजकल छलांगे तो मारी जाती हैं, लेकिन छलांग पूरी नहीं पड़ती, ना उर्वार ना पहाड़, तो फिर क्या होगा, आदमी का छलांग पड़ने किनारे पर नहीं करती। तो मैं नर्स क्या चाहता हूं, कितनी मेहनत मारनी पड़ी अप्राप्त को प्राप्त करने के लिए। हाय हाय, क्या पूरा कल्याण जाने के बाद तो प्राप्त है, प्राप्त की प्राप्ति कितना था। तभी तो मैं आपके से बाहर हो गया था, जब मेरे गुरुदेव से मुझे ये पता लग गया कि भगवान की प्राप्ति, प्राप्त की प्राप्ति क्या है मेरे बेटे, प्राप्त की प्राप्ति, दुनिया के प्राणी पदार्थों की प्राप्ति, क्या बोलोगे, अप्राप्त की प्राप्ति। मैं आज यही बताना चाहता था, प्रभु की मिलना कितना आसान है, क्योंकि वो तो पहले है, मेरी आत्मा है,
हमारी जान प्राण है। क्यों छाती पे हाथ धर के करो, मेरे भगवान, मेरे इष्ट, मेरे कृष्ण, हाँ अब प्राप्त है, आई हैव टू रियलाइज ओनली। बट हाउ, मन को इनक्विन करके, जो ये आसान शब्द मेरे मुंह से निकला, इनक्विन। दुनिया वाले क्या है? आउटक्विन। हमने बन जाना है इनक्विन। अपनी टेंडेंसी क्या बनानी है? इनक्विन। ओ नेक जीवो, ओ नेक मेरी माता और पढ़ी लिखी नेक बेटी हो। बस जब जीव अंतर्मुखी हुआ, इस बात का पता लग गया कि मेरा कल्याण तो भक्ति में है, और भक्ति भगवान की होती है, और भगवान तो मेरे अंतर्यामी है, वो तो पहले प्राप्त है। आए, मुझे सिर्फ अनुभव करना है, मुझे सिर्फ एहसास करना है। तो फिर किसने प्राप्त करना? फिर ये सवाल पर किसने प्राप्त करना है? मन ने। तो मन कब प्राप्त करेगा? जब उसने अड़ंगे फड़ंगे ले रखे हैं कईयों के साथ, वहां से हटे। अब क्यों हटने की आप कोशिश करेंगे? 2 दिन 4 दिन 10 दिन लगाएंगे, मालिक की शक्ति आपके साथ। फिर कहीं से आकाशवाणी भी भगवान मेरे जैसे तो मुंह से निकालेंगे, और फिर कोशिश करो और पुरुषार्थ करो। पापा जी इस तरह होता है, और बिल्कुल ऐसा ही है। तो कह रहे जो हर शहर से, कितनी बार मैं आपको सुनाऊंगा, जो मन हमने गलती से यहाँ था वहां फैला दिया है, वो मेरे अच्छे बच्चे हुई है टू विथड्रॉ और क्या फैले हुए मन, वही अपने विथड्रॉ होते। ये समझा कि मनुआ बकवास कर रहा है, अपनी अनमोल आयु को तबाह कर रहा है। जो कुछ तू चाहता है वो तेरे अंदर है, अंदर तेरी भगवान की दिव्य शक्ति है। उसी दिव्य शक्ति में प्रभु प्रकट होता है, जो कि डिमांड एंड सप्लाई प्रभु का अटल नियम है। जैसी मांग आगे बोलो। कितना अच्छा सिद्धांत बनाया हमारे प्रभु ने, जैसी डिमांड वैसी गीता में आया है। हाँ, मेरे पास जिस रात से लो भगवान का मैं राशि हूं अर्जन, ये आपके प्रभु का सिद्धांत। दुनिया में जहां भी ह्यूमन बीइंग रहते हैं वहां ये सिद्धांत चालू है, डिमांड एंड सप्लाई, मांग और पूर्ति। आप मांगो, मेरे प्रभु उसकी पूर्ति करते हैं। है कितना अच्छा नियम है। लाभ उठाओ, अनेकों को बताओ, लाभ उठाओ, अनेकों को बताओ। डिमांड को गर्मा गर्म करो, पूर्ति आपके सामने है। क्योंकि जो है जाको भाविता सोता ही के पास, ये नियम है प्रभु का। आज मैं इतनी कहना चाहता हूं मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी बताओ, जिस भगवान की हमने भक्ति करनी है वो कहीं दिल ही नहीं जाना। ये तो हम मूर्ख है जो तीर्थों पर धक्के खाते फिरते हैं, अपना टाइम बर्बाद करते फिरते हैं। इस मंदिर में जाओ, उस तीर्थ में जाओ, वो परमात्मा करता। मुझे तो 1% लाभ नहीं दिखाई दिया। वो गुरु बना, वो महत्व बना। सिर्फ एक बात समझने वाली है बस। जैसे हम सवाल समझते थे मनीषे के पास जाकर के, थोड़ा तक आवाज मारी आया, मुझे चौथा सवाल नहीं निकला तो पहचान, तो परमात्मा के समय बताओ, वो दरवाजे पर खड़ा है, उस वही दलित को काफी तो मैं ले गया जो मेरे सवाल निकला, तो वो दलित पर बैठ गया। ये यहाँ तो जमा करना था, कर या जमा तो निकला है। लेकिन वो ये नहीं हमारे को बैठे बूठे कोई नहीं होती थी बेटी, मैं क्या बताऊं उस वक्त की बातें। भाई बैठे बूठे कोई नहीं, बैठे कौन सी चीज वही दलित में बिठा देते थे। आज यार गल कर लीजिए, किस तरह आया है, या बाहर घर पर खड़े होकर बात कर लीजिए। चल बैठ के तो हर कमरे आपस में मिले हुए, समय अनुसार ही सारी बातें बनती है। पर अब जो आप बना रहे हैं अपनी रहतियत बहुत अच्छी, बहुत ही अच्छी। हम तो दिन के 12:30 बजे भी लैंप जला के कमरे में जाते थे। कमरा वक्त, बहुत कमरा वक्त, 12:30 बजे भी लैंप जला के अंदर जाओ। बीनिया का होती थी मेरी बेटी, आज अपना सियाना वक्त है, सारे कमरे इंटरकनेक्टेड है, बहुत अच्छी। एक कमरे में सारे कमरे में घूम आओ, वेरी गुड। तो मैं आपसे गुजारिश किया चाहता हूं, कैसे सवाल समझा, बस उस लैंप बच्चे के पास चलेगा, बता लगा ये गलती की। इस तरह हमारे जैसी जरा एडवांस जो भक्ति में उनसे राय लेनी होती है, मैं भक्ति करना चाहता हूँ, जरूरी है मेरे लिए, अच्छा कैसे करें, बस इशारा लीजिए। उसके बाद तो फिर प्राप्ति है। वो बच्चा सवाल तो निकाल के लाया है पर कहीं भूल कर गया, जमा करना था वो नफी कर गया, घटा गया है, तो सवाल कैसे निकल नहीं सकता। इसी तरह हम बार मुखी धक्के खा रहे हैं वो विशेष शांति लेने के लिए, और क्या करना था, अरे भाई घटाना है, अंदर जमा करना है अपने आप को। माई सेल्फ एंड माई गॉड करना है, माई सेल्फ एंड माई गॉड प्लस, और हमने क्या कर रखा है, माई सेल्फ माइनस गॉड प्लस वर्ल्डलीनेस। माई सेल्फ प्लस वर्ल्डलीनेस करना क्या था, वही बच्चे ले लो। माई सेल्फ, हमने क्या करना बच्चे, माई सेल्फ प्लस वर्ल्डलीनेस करना आपने ये है, माई सेल्फ प्लस वर्ल्डलीनेस।
माई सेल्फ प्लस डिविनिटी, बात बन गई। इतनी सी बात अगर मेरे बच्चे मेरी धार्मिक बेटे संभाले थोड़ी जल्दी को, वो तो प्राप्ति है। हमने भगवान को माइनस कर रखा है और भगवान को क्या करना है सज्जनों, प्लस अपने साथ उनको सम्मिलित करना। हमने अंदर होते हुए उनको माइनस कर दिया, उनको परे रख कर दिया। हाँ, मैं तो वो बात कर रहा हूं, आखिर में कहना चाहता हूं, क्या श्रीमती पता क्यों क्रोधी मिल गए? जिस घर में दोनों क्रोधी में नट पड़ा रहता है, घर बात का बतंगा बना लेती थी और आपस में उठ जाते थे और रोटी नहीं श्रीमती पकाती थी, चूल्हे पे रख छोड़ ठंडा तवा और तवा ठंडा रहता था। है लड़की जाके पकी रोटी ढाबे की दुकान से ले आती थी, दाल भी मिर्चा भी सड़ी हुई दाल, इतनी मिर्ची ज्यादा और ये वो ले आती थी, बैठे बच्चे सारे खा लेते थे। आज ये घर में होता रहता था। वो परोठे बना देती थी लेकिन लड़ पड़ते थे। एक दिन उनका 9 साल का बच्चा खेलता हुआ आया, रोटी अपने प्यो को मांगो, ऐसे हमारे पास क्रोध में बोलती थी अपने बाप से बोले, पिताजी हाँ बेटे इतनी जोर की भूख लगी है, मुझे रोटी चाहिए। तो बाप नीचे मुख, अब ऐसे बच्चे को क्या बताया, तेरी मां नाल में लड़ बैठा, उनमें 2 जुतियां मारी तो उसके मां पे उनका नहीं देती हैं। बच्चे क्या आज पे लड़ाई हुई है मेरी मां के साथ? अब क्यों लड़ती है? हमें भूख लगती है, हमें फिर कौन पकाएगा? हमारी बहन भी तो छोटी है ना, पिताजी ना लड़ा करो, उठो। ये सच्ची बात बता रहा हूं आपको पड़ोस की, उठो ना। क्या कहां ले जाएगा? ले जाऊंगा। 9 साल का बच्चा ले जा रहा है, बाप का हाथ जोर का पकड़ कर दूसरे कमरे में मां के पास ले गया। मां भूख लगी, तूने कहा था बाप अपने प्यो पर पहुंचे, आप प्यो में ले आया। हंसे आते काम बोल बच्चे, हंसे आते काम रसिया, कितनी अच्छी कहावत है, हंसे आते काम रसिया। तू कह प्यो को पहुंचे, आप प्यो में ले आया। आप मुझे माफ कर दो, तू मुझे माफ कर दे। रोटी में एक आप पकाई, दोनों मिल गए और नेक थी वो। आप मेरे प्यो ना रुस गए हो। और मैं भगवान के ज्ञान को बीच में डाल के खिंच के ले आया हूं आपको अंतर में। मेरी भी लाज रखो और अपनी भी लाज रखो। जैसे वो 9 साल का बच्चा खिंच के लेगा, तूने कहा मां प्यो पर पहुंच, मुझे भूख लगी रोटी प्यो पर पहुंचे, तो मैं प्यो को खिंच के ले आया। और प्यो तो हमारा अंदर पहले ही प्राप्त है। आप या उल्टी बात है, तो प्यो नाराज हो गया, या प्यो बने हो या पुत्र नाराज है, और उल्टी बात, बिल्कुल उल्टी बात हो। मेरी नेक धियो, या बाप पसंद है श्याम सुंदर दया की, या हम लोग बुद्धू बन गए, मूर्ख बन गए। प्राप्ति ये नीरस है और हम बात करके खा रहे हैं। इसे पंजाबी में मेरी दादी बोलती थी, छठे दूध नू ना फूके मार, तो जीवो छठे दूध नू फूके न मारो। भगवान ने हमें सब कुछ दे रखा है, आप भी प्राप्त है, केवल हमने रियलाइज करना है और बाप से अपने मन को हटाकर, जैसे 9 साल का काका बाप को खिंच के मां वाले कमरे में ले गया, ले मां मैं ले आया हूं। अब तो मुझे यूं कहना पड़ेगा, ले मेरे भगवान तेरे रूठे हुए बच्चों को मैं खींच लाया हूं। देख ली मेरे दाता, क्या बिल्कुल उल्ट बात है। वहां तो बाप रूठ गया तो पुत्र खींच के लाया है। और जहां बाप खुश रहता है और उनका एक बेटा अपने बाकी बहन भाइयों को खींच के ले जा रहा। कदर करो मेरे इस पुरुषार्थ की, कदर करो भगवान के ज्ञान की, और आखिर में कह रहा हूं कदर करो अपने कल्याण की, कदर करो अपने कल्याण की, कदर करो मेरे कल्याणकारी जीवो अपने सच्चे कल्याण। भगवान आपका भला करे। और चल जाते हैं, अरे आते आते सत्संग में ख्यालात बदल जाते हैं, ख्यालात बदल जाते हैं,
आदात बदल जाते हैं, लोगों के हालात बदल जाते हैं। अरे आते आते सत्संग में ख्यालात बदल जाते हैं। इश्क इलाही का दीवाना मस्त है रब के नाम में, मस्त है रब के नाम में। नाम खुमारी में है हरदम, मन से हरि के धाम में, मन से हरि के धाम में। जन्म से मरण तक आने में, मरण से जन्म तक जाने में। ग्रंथ ये कहते हैं कि मेरे भक्तों के भी, ग्रंथ ये कहते हैं कि मेरे भक्तों के भी तन के माँ बाप बदल जाते हैं। अरे आते आते सत्संग में ख्यालात बदल जाते हैं, ख्यालात बदल जाते हैं, आदात बदल जाते हैं, लोगों के हालात बदल जाते हैं। अरे आते आते सत्संग में ख्यालात बदल जाते हैं। बिलोर के शीशे से भी ज्यादा आशिक दिल का साफ है, आशिक दिल का साफ है। नारायण नर के सामने आता, गजब का ये इंसाफ है, गजब का ये इंसाफ है। बिलोर के शीशे से भी ज्यादा आशिक दिल का साफ है, आशिक दिल का साफ है। नारायण नर के सामने आता, गजब का ये इंसाफ है, गजब का ये इंसाफ है। प्रभु जी का दीदार करने में, मन में उनको भरने में। संत ये कहते हैं कि सच्चे आशिक के भी, ग्रंथ संत ये कहते हैं कि सच्चे आशिक के भी दिन और रात बदल जाते हैं। अरे आते आते सत्संग में ख्यालात बदल जाते हैं, ख्यालात बदल जाते हैं, आदात बदल जाते हैं, लोगों के हालात बदल जाते हैं। अरे आते आते सत्संग में ख्यालात बदल जाते हैं। रिश्तेदारों रख धंधों से बहुत वो दूर है, से बहुत वो दूर है। मर्द दुनिया उसके मन से
में रहना, उसका सफर पानी में रहता। जैसे कमल बंद रहे या घर में, एकांत या नगर में, जात पात बदल जाते हैं। अरे आते आते सत्संग में ख्यालात बदल जाते हैं, ख्यालात बदल जाते हैं, आदत बदल जाते हैं, लोगों के हालात बदल जाते हैं। अरे आते आते सत्संग में ख्यालात बदल जाते हैं। दिल तो रखता है मगर अब वासनाओं से जुदा, वासनाओं से जुदा। आंखें होते देखना कुछ अपने शाम पे फिदा, अपने शाम पे फिदा। दिल तो रखता है मगर अब वासनाओं से जुदा, वासनाओं से जुदा। आंखें देखना कुछ अपने शाम पे फिदा, अपने शाम पे फिदा। दिलो अकल की कान में समाधि में इनको ले जाने में। भगवान ये कहते हैं कि मेरे भक्तों के सब जज्बात बदल जाते हैं। अरे आते आते सत्संग में ख्यालात बदल जाते हैं, ख्यालात बदल जाते हैं, आदत बदल जाते हैं, लोगों के हालात बदल जाते हैं। अरे आते आते सत्संग में ख्यालात बदल जाते हैं।
अब आई टक्कर मार देगी बंदा खड़ा है कोई और तो यार बंदा आराम से देखिए किरण आवाज इसमें आ रही है। हमें और ना कोई भाए प्रभु तू ही मन समाए। अपने मन को चोट मारते हुए हमने अपने मन को समझाना है ना। हमें और ना कोई भाए प्रभु तू ही मन समाए।